करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ Q&A ब्लॉग पार्ट 2। और आप सभी लोगों के जितने बचे हुए क्वेश्चन थे तो उन सब का आंसर देने का टाइम आ गया है। आज घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मैंने कहा Q&A ब्लॉग पार्ट 2 भी कर देते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास फ़ोन भी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कहा लिखने में, कॉपी में लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा फ़ोन है सासू जी का, तो इसी से आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर दूंगी। बाकी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन सेम सेम हैं, तो आंसर एक ही, उसमें मतलब जो क्वेश्चन एक ने पूछा है उसी में आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ऐसे मत बोलना कि हमारा आंसर नहीं दिया, हमारा आंसर नहीं दिया। तो यहाँ पे सरिता जी का सबसे पहले सवाल है, मेरे दो सवाल हैं। एक तो है कि आपकी सिस्टर ने 12th कौन से ईयर में किया, और आप दोनों ने 12th के बाद ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया। तो मेरी दीदी का तो मुझे याद नहीं है किस साल में किया, पर मैंने 2019 में किया और मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है। और दीदी का मुझे ध्यान नहीं है कब किया उसने। और दूसरा जो है, और एक सवाल सिंगर चाची जी के लिए, मैं आपका ब्लॉग रोज़ देखती हूँ। मैंने एक बात नोटिस की है कि आपकी मम्मी सिस्टर की बहुत रिस्पेक्ट करती है। लगता नहीं है कि कभी मन्नी पर गुस्सा किया होगा, पर आपने शायद बहुत डांट खाई है। नाराज मत होना है, ऐसा क्यों? बाकी आपकी मम्मी का बात करने का तरीका मुझे बहुत बेस्ट लगा। ऐसा नहीं है कि मम्मी को नहीं डांटती है, उसको भी डांटती है। और होता है ना, बड़ा थोड़ा समझदार रहता है और छोटा थोड़ा नटखट रहता है। तो मैं ऐसी हूँ, जो बोलना है गुस्सा मेरे पे तुरंत आता है। तो मेरी भी कुछ आदतें खराब है, इसीलिए मेरी मम्मी मुझे डांटती है। वो थोड़ा समझदार है, इसलिए उसको नहीं डांटती है। और इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, दीदी जीजू के बारे में बताना, मीन्स फैमिली में कौन कौन है ऐसा। और कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत प्रीटी लग रहे थे आप दोनों, साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। मेड ऑफ ईच अदर, लव फ्रॉम मसूरी उत्तराखंड। मेरा गांव भी अगस्तमुनि चंद्रपुरी भटवाड़ी में है। रुद्रप्रयाग में तो बहुत अच्छा लगता है ब्लॉग्स देखना। और मेरा नैनीहाल भी तिमरिया रुद्रप्रयाग में है और बहुत बहुत अच्छे लगते हैं ब्लॉग और याद ताज़ी हो जाती है। बाकी बेस्ट विशेष। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यारा कमेंट किया है। जीजू की फैमिली में मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी हैं 3 जड़ सासू, यानी कि जो मेरे मंगेतर जी हैं उनसे बड़ी 3 दीदी हैं। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड में दीदी जो मंगेतर से बड़ी होंगी उनको जड़ सासू बोलते हैं। और एक है मेरी छोटी ननद और मेरी सासू जी है। और इसके बाद दीपा नेगी जी का कमेंट है, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती है दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सगाई की बधाई हो कल्लू, हमेशा खुश रहना। बहुत सारे लोगों ने मुझे बधाइयाँ दी है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, जितने लोगों ने भी मुझे बधाइयाँ दी हैं। और इसके बाद हेमा जी मुझे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सुंदर जोड़ी है आपकी, मैं आपके ब्लॉग रोज़ देखती हूँ, पौड़ी से हूँ, आपकी मम्मी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और इसके बाद जो कमेंट आ रखा है वो है, सगाई में आपको ये सासू माँ क्यों नहीं आई थी, सगाई की बहुत बहुत बधाई। तो हमारे उत्तराखंड में, मैंने इसका आंसर पहले भी दिया था, हमारे उत्तराखंड में पहाड़ में ऐसा होता है कि मतलब ससुराल वाले कम ही आते हैं, यानी कि सास ससुर जी कम ही आते हैं सगाई में, तो इसलिए नहीं आई मेरी सासू माँ। और इसके बाद है, अति सुंदर बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाई, आपके परिवारजनों को सदा खुश रहो बुली। आप दोनों बहनें किसी बेटों से कम नहीं है, माता पिता का नाम रोशन किया है, भगवान बजरंगबली की दया दृष्टि सदा बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका भी। और इसके बाद फिर से कमेंट है, यार आपके हस्बैंड जी क्या करते हैं, आपकी सिस्टर और जीजू क्या जॉब करते हैं, और ससुराल कहाँ है आपका और आपकी सिस्टर का लव मैरिज है क्या, दोनों की ससुराल कहाँ है। आपकी अनु उत्तरकाशी से। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी दीदी है उत्तराखंड पुलिस में, जीजा जी हैं मेरे आर्मी में, और मेरे जो मंगेतर जी हैं वो भी हैं आर्मी में, और मैं करती हूँ ब्लॉगिंग। और ससुराल दीदी का है हरियाणा भिवानी में, और मेरा है तिलवाड़ा से ऊपर मठियाना का। बहुत रिद्धि नेगी, बहुत बहुत बधाई हो अमीशा बोली आपको, और आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, माता रानी की कृपा बनी रहे। आंटी को प्रणाम बोलना, आपका सगाई का लुक बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी लग रही थी, आप मोटी भी हो गई हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैजी आपका इतना प्यारा कमेंट करने के लिए, बधाई देने के लिए। और बहुत सारे लोगों ने यही लिखा है कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है मेरे हस्बैंड क्या जॉब करते हैं।
और फिर से आप लोगों ने पूछा है कि आपकी ससुराल वाली फैमिली में कितने मेंबर हैं। मैं आप लोगों को बता दूं 3, मेरी जड़ सासू, मेरी सासू जी, मेरी ननद और मेरे मंगेतर जी। दीदी आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरा नाम भी ब्लॉग में लेना निधि स्वामी करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। इसके बाद मनीषा नेगी जी हमको कमेंट करती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर, तुम बहुत सुंदर हो, आपकी मम्मी पापा दीदी सब लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है, मैं आपकी वीडियो रोज़ सुबह देखती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके बाद है लीला रावत जी का, कॉन्ग्रेचुलेशन कालिया बहन, आपका नाम बहुत अच्छा है कालिया, और आपकी बड़ी बहन मुझे बहुत अच्छी लगती है मनी। वैसे आपका नाम कालिया किसने रखा? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका। और मेरी दीदी आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत सारे लोग यही कमेंट करते हैं कि आपकी बहन बहुत अच्छी लगती है, तो आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और मेरा नाम कालिया मेरी माता श्री ने रखा है। मोनिका दी के ब्लॉग से मुझे कालिया कालिया करके जानते हैं, और मेरे ब्लॉग में भी कालिया कालिया करके सब मुझे जानते हैं। कोई भी मुझे मिलता है मार्केट में बोलता है कालिया आ गई, कालिया आ गई। तो मेरी मम्मी ने बताया, पढ़ा मेरा नाम मेरी मम्मी बता रही थी, क्योंकि मैं छोटी में काली थी इस वजह से। आपके ब्लॉग हम रोज़ देखते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। हम हैं कर्णप्रयाग से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पतिदेव क्या करती है? मेरी पतिदेव आर्मी में रहती है। इन्होंने ऐसे लिखा था ना, मैं मजाक में बोल रही हूँ। और इसके बाद क्या दूल्हा राजा फौजी है? बोली हाँ जी फौजी है। आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, हम कर्णप्रयाग से हैं, प्लीज़ मेरा नाम जरूर लेना, गीता नेगी। आपकी दीदी मम्मी बहुत अच्छी, इनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद गीता नेगी जी का। और इसके बाद जो अगला कमेंट है, आपकी लव मैरिज है क्या? तुम दोनों बहुत सुंदर लग रहे थे, क्यूट कपल। तो हमारी लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। इंगेजमेंट की साड़ी कहाँ से ली, कितने की है? बहुत सुंदर है, मैंने पहले भी बताया था। इंगेजमेंट की साड़ी ली मैंने देहरादून नारंग से, और मुझे पड़ी वो 12-13 हज़ार की, जो ब्लाउज सिलाने के बाद। और इसके बाद है कि मैं पंजाब से देखती हूँ, आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके होने वाले हस्बैंड जी क्या करते हैं? फैमिली बहुत अच्छी है, सिंगर चाची जी की। मेरा नाम जरूर लेना अपने Q&A ब्लॉग में, दीपा गोस्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे हस्बैंड जी आर्मी में हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका ससुराल कहाँ है? मैं बहुत बार बता चुकी हूँ मेरा ससुराल कहाँ है। मेरा ससुराल है मठियाना खाल, यानी कि सिलगांव। पिंकी नेगी जी, हेलो दीदी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, नए जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई, आप दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। आपकी सारे वीडियो को द्वार से देखती हूँ, बस मुझे बाकी तो सब पता है, पर एक छोटा सा सवाल है, बुरा मत मानना। फौजी साहब देखने में आपसे छोटे लग रहे हैं। मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले। और वो मेरे से छोटे नहीं हैं, वो मेरे से बड़े हैं, मैं उनसे छोटी हूँ। मैंने मेकअप कर रखा था, इसमें ज़्यादा बड़ी लग रही थी। अगर कभी उनका आना हुआ तो साथ में ब्लॉग बनाऊंगी, फिर आप लोग देख लेना। इसके बाद हेलो दी बिग फैन, भैया लोग कितने भाई बहन हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कितने भाई बहन हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन हमेशा, मम्मी पापा को बहुत बहुत बधाई। फौजी हैं ससुराल में, कौन कौन है ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप दोनों की जोड़ी मस्त है, मेरा नाम वीडियो में जरूर लेना, अर्चना पंकज शुक्ला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीदी आपने गले में मंगलसूत्र पहना था? हाँ मैंने गले में मंगलसूत्र पहना था, जो मेरे ससुराल साइड से आया था। और इसके बाद शिवानी रावत जी, हेलो दी, पहले तो आंटी जी अंकल जी को प्रणाम, आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन। और मनी दी को बोलना आप भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और आपके हस्बैंड जी जॉब क्या करते हैं? लव मैरिज है ना आपकी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट पढ़ना। लव मैरिज कहीं भी नहीं है। बोली साड़ी कितने की लिए? मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशन कालिया, सबसे पहले चाचा चाची जी को प्यार भरा नमस्कार। आप सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा सवाल है कि आपका ससुराल कहाँ है? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। आपकी एज क्या है? आपके हस्बैंड जी की भी आपकी लव मैरिज है? लव मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। एज वो है 27 साल के, और 27-28 कुछ ऐसी, मैंने पूछा नहीं। और मैं हूँ 24 साल की। और वर्षा क्यों नहीं आई थी ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था। कितने भाई बहन है ये भी बता दिया था। दीदी आपका गांव सतेरा खाल से जाते हैं ना, वो रोड जो नीचे पे बोर्ड लिखा था जहाँ पे नारी लिखा था, हाँ जी बोली वहीं से जाती है। हेलो मिशा, पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आप और आपका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन हैं। आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? आप दोनों पहली बार कहाँ मिले थे? तो मैं आप लोगों को बता दूं, हम पहली बार कहीं भी नहीं मिले थे। वो मुझे यूट्यूब से जानते थे, जैसे सभी लोग जानते हैं, और इंस्टाग्राम से जानते हैं।
मैं आप लोगों को सच बता दूं, उनका अकाउंट पहले इंस्टाग्राम का था पब्लिक, तो मैंने ऐसी मतलब जैसे देखते हैं ना लोगों की पोस्ट देखते रहते हैं, तो उनमें मुझे उनकी पोस्ट दिखी थी एक दिन। तो पोस्ट दिखी थी, मेरी बातचीत कुछ भी नहीं हुई थी। तो उसके बाद मेरी पोस्ट दिखी, उन्होंने ही मुझे मैसेज किया कि आप मुझे बहुत अच्छे लगे, आपके ब्लॉग देखते हैं कि आपसे सगाई की शादी की बात करनी है। तो मैंने उनसे डायरेक्ट बोला मेरे घर जाके बात करो, तो उन्होंने मेरे घर बात की। और सबसे मेन क्वेश्चन अब आता है, क्या आपके ससुराल वालों की देहरादून में प्रॉपर्टी ले रखी है? नहीं, मेरे ससुराल वालों की देहरादून में प्रॉपर्टी नहीं ले रखी है। ससुराल कहाँ है मैंने आप लोगों को बता दिया है। पापा लोग कितने भाई बहन हैं? पापा लोग हैं, मेरी है 2 बुआ और मेरे हैं 2 चाचा। 2 चाचा और मेरे पापा, यानी कि 3 भाई 2 बहन और 1 चाचा और है। और इसके बाद है आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज। आपके जाने के बाद माँ के साथ ब्लॉग कौन बनाएगा? मेरे जाने के बाद माँ के साथ ब्लॉग बनाएगी हमारी क्यूट सी रानी छोटी सी ब्लॉगर, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते हो। और दोस्तों मैं एक ही जगह पे ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बाहर इधर उधर जा नहीं सकती हूँ, भयंकर वाली धूप है। तो मेरी लोग जो वीडियो की लोकेशन रहने वाली है वो एक ही जगह पे। कोशिश करती हूँ अगर बाहर पे बनेगी तो बना लूँगी, नहीं तो एक ही लोकेशन पे आप लोगों को मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। इसके बाद जो क्वेश्चन है आपकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आपकी ससुराल वाली फैमिली में कौन कौन है? ससुर जी क्या करते हैं? ससुराल वाली फैमिली में 3 मेरी जड़ सासू है, 1 ननद है, 1 मेरे मंगेतर जी, 1 मेरी सासू जी और मेरे ससुर जी नहीं है। किसी ने पूछा था आपके ससुर जी क्या जॉब करते हैं, तो मेरे ससुर जी नहीं है। आपके ससुराल वालों ने आपके माँ पापा को कपड़े नहीं दिए थे क्या? दुकान वाली चाची के घर में किसकी शादी हुई? मेरे ससुराल वालों ने मेरे मम्मी पापा को कपड़े दिए थे। आपने वो वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा जिसमें मैंने सारे गिफ्ट दिखाए थे। और दुकान वाली जो चाची है उनके घर में उनके जेठानी के लड़के की शादी हुई, यानी कि उनके बेटे की शादी हुई। और आपके ससुराल वाले गांव रहते हैं या देहरादून रहते हैं? मेरे ससुराल वाले गांव रहते हैं और मुझे गांव रहना ही पसंद है, मुझे बाहर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के जरिए से बहुत टाइम पहले से बताती आ रही हूँ, मुझे गांव रहना पसंद है, बाहर रहना पसंद नहीं है। क्योंकि मैंने अपने मंगेतर जी से बोला था, उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, कोई होता है कोई लड़कियां कि नहीं देहरादून ही रहना है, दिल्ली रहना है, बाहर रहना है। किसी को अच्छा लगता होगा फिर वो अपनी डिमांड रखते होंगे, मुझे बिल्कुल भी बाहर अच्छा नहीं लगता है। आजकल ही देख लो कितनी ज़्यादा आफत आ रही है, दिन भर ये मशीन लगी है, कभी एसी लगा, कभी पंखा लगा है, कभी कुछ चल रहा, कभी कुछ चल रहा, दिन भर खटरंग बटरंग पुई पा होता रहा है। और गांव में ऐसा है बस बच्चों की आवाज़ आएगी और शांति बनी रहती है बिल्कुल। और इसके बाद जो क्वेश्चन है सबसे खास, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी मेरे से छोटे लग रहे हैं और तो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं अग्निवीर है अग्निवीर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं मेरे हस्बैंड जी अग्निवीर नहीं है, वो है परमानेंट वाले। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे अग्निवीर है, तो वो है परमानेंट वाले। तो यही थे दोस्तों आप सभी लोगों के क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ सभी के आंसर मैंने दिए होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का था ससुराल कहाँ है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, बधाई हो, और क्या बोलते हैं क्या जॉब करते हैं, यही था। और कितने भाई बहन हैं, तो मैंने आप सबके डाउट क्लियर कर दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपके सभी क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। मिलती हूँ दोस्तों नए ब्लॉग के साथ, नई उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, टेक केयर।